और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम स्लाइडर इमेज के ऊपर कुछ लिंक ऐड करना सीखेंगे और इसकी सेटिंग्स करेंगे। तो प्रीवियस लेसन मेरा बहुत लेंथी हो गया था, तो इस वजह से मैंने उसको स्टॉप किया और आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जो हमने काम छोड़ दिया था। तो मेरे पास एक फोटोशॉप की जो मैंने एक स्लाइडर यहाँ पे अप्लाई किया था, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक सोशल बटन क्रिएट कर लेता हूँ और उस पर एक लिंक ऑप्शन दे देता हूँ, या फिर आप यहाँ से जाएं और गूगल में जाके आप यहाँ से सोशल बटन आप लिख देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वॉच वीडियो का एक बटन यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। देखें यहाँ पे, देखें काफी सारे यहाँ पे बटन है और फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला सही लगता है, वॉच वीडियो। ओनली ये वॉच का लेकिन सही है, इसको मैं यहाँ से या फिर वॉच वीडियो का मैं कोई सर्च कर लेता हूँ। क्लिक हियर टू वॉच वीडियो। ओके, वॉच वीडियो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप कोई भी सर्च कर सकते हैं। मैं वॉच का ये वाला सही है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से राइट क्लिक करके इसको मैं कॉपी इमेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको ऐसा करता हूँ कि यहाँ से मैं मैजिक इरेजर टूल लेता हूँ फोटोशॉप में और यहाँ से चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अप्लाई, और यहाँ पे फाइल में जाता हूँ और इसको मैं एक्सपोर्ट एंड क्विक एक्सपोर्ट एसपीएनजी पे क्लिक करता हूँ और इसको इस स्लाइड के साथ क्या कर लेता हूँ, बल्कि ये वाली साइड थी टू, इस साथ में इसको रिप्लेस कर देता हूँ। यस, फाइल एक्सपोर्ट क्विक एक्सपोर्ट एसपीएनजी। ओके, अब ये देखें यहाँ पे रिप्लेस हो चुकी है और अगर आप यहाँ पे वर्डप्रेस में जाके इसको रिफ्रेश करें इस थीम को, तो यहाँ पे भी ऐड हो चुकी होगी। अगर यहाँ पे ये इमेज ऐड नहीं हुई तो आप यहाँ से इसको दोबारा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया कि आपने कैसे इसको ऐड करना है। उसके बाद हमने इसको लिंक देना है। तो लिंक देने के लिए क्या है कि जब भी वो वहाँ पे वॉच वीडियो पे कोई भी उसको क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपने अगर कोई वीडियो ऐड की हुई वहाँ पे या फिर आप किसी यूआरएल में लेके जाना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे यूजर को वहाँ पे डायरेक्ट आप लेके जा सकते हैं, तो वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे वो ऐड नहीं हुई तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ से दोबारा जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसकी जगह में अपलोड देखें इमेज यूआरएल पे क्लिक करके रिप्लेस कर देता हूँ इमेज को टू के साथ और इसको सेव कर लेता हूँ। अब देखें वो इसके साथ क्या हो गया, रिप्लेस हो चुकी है। और अब ये जो इमेज टू है इसको सिलेक्ट करें और इसके साथ आप क्या करें, लिंक यूआरएल। अब लिंक कौन सा मैं देना चाह रहा हूँ इसके साथ मैं लिंक देना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक पोस्टिंग की थी जो कि फॉर एग्जांपल लेसन 1 ये वाली एक वीडियो है, इस वीडियो को मैं इसके साथ क्या करता हूँ, लिंक दे देता हूँ। उसको सिलेक्ट करता हूँ, शेयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको शेयर कर लें, एम्बेड कर लें, आपकी मर्जी है। यहाँ पे जाता हूँ और डायरेक्ट इसको मैं लिंक दे देता हूँ इसका शेयर। Hi, I am Stash and I am a new trainer with Let's Talk. Today I'm going to do a lesson on articles. कॉपी किया, इसको यहाँ से इसके साथ कंट्रोल करके पेस्ट कर लिया
और टाइटल आपने जो भी देना है स्लाइड टाइटल, आप फॉर एग्जांपल नंबर को छोड़ें, ओनली स्लाइड 7 को लिख लेता हूँ। और कंटेंट्स यहाँ पे जो भी लिखने, वॉच दिस वीडियो, ओके सेव कर दो। कुछ भी आप यहाँ से टाइटल दे सकते हैं। ओके, और यहाँ से काम करने के बाद आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें। ओके, और यहाँ से आप स्लाइडर में जाएं। स्लाइडर में जाने के बाद आपके पास ये जो स्लाइडर आएगा, जो स्लाइड इमेज आएगी, तो उसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट वहाँ पे चल जाएगी। तो यहाँ पे काफी सारे स्लाइडर अप्लाई है, तो इनको मैं डिलीट करता हूँ। कुछ स्लाइडर को डिलीट, इसको भी डिलीट कर लें, क्योंकि जितने ज़्यादा स्लाइडर होंगे उतने आपके ब्लॉग जो है या आपकी वेबसाइट जो है या फिर आपका वर्डप्रेस की वेबसाइट है, यह बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। इसको डिलीट करके आप यहाँ से सेव कर लें। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक है, अभी तो बहुत नीचे चले, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा ऊपर रखना चाहिए था। क्लिक करेंगे, आई फ्रेम को कह रहा है कि इसने सपोर्ट नहीं करना। चलें कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं यहाँ से कि इसको सिलेक्ट करते हैं। आई फ्रेम की जगह हम कोई लिंक दे देते हैं, जो कि वीडियो का लिंक हो। वीडियो का लिंक है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, इस पोस्ट का लिंक डायरेक्ट दे देते हैं हम लोग। Hi, I am Stash and I am a new trainer with Let's Talk. Today we will do a lesson on articles. I hope you enjoy the lesson and learn. इस पोस्ट का लिंक मैं दे देता हूँ ओनली, इसको कॉपी एंड ये डायरेक्ट ताकि इस पोस्ट में आ जाए। तो इसके लिए यहाँ पे जाता हूँ और इसको लिंक दे देता हूँ। असल में एम्बेड का लिंक इसलिए ये उस पर काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो टेम्पलेट्स है इसमें जो इसके बैकएंड पे जितना भी काम किया हुआ है, तो उसमें एम्बेड को इन्होंने जो है तो वो ऑफ किया हुआ है स्लाइडर के ऊपर, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा। उसको कैसे ऑन किया जाता है, कैसे उस पर काम किया जाता है, हम वो भी चीज़ें सारी देखेंगे। रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से इसको। अब जब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट उस यूआरएल पे हमको ले जाएगी। तो आप यहाँ से इसको यूआरएल दे सकते हैं और किसी भी स्लाइड को, और लिंक यूआरएल हमने दे दिया, टाइटल और कंटेंट्स दे सकते हैं। इसके अलावा आप देखें शो स्लाइड थंबनेल्स, थंबनेल्स आप यहाँ पे इसको देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने ऑफ करना है ऑफ कर सकते हैं। टेक्स्ट का एरिया जो है उसको ऑफ करना चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं टेक्स्ट के एरिया को। इसी तरह शो स्लाइड टाइटल, जो टाइटल दिया हुआ है, इस टाइटल को भी अगर आपने ऑफ करना है तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, जो कि आपके पास यहाँ पे देखें तो स्लाइड आ रही है, इसका ये टेक्स्ट आ गया और इसका जो टाइटल ये नीचे आ गया। इसको आपने ऑफ करना है तो आप यहाँ से ऑफ कर लें। और लिंक, जो लिंक आपने दिया हुआ है, अगर वो चाहते हैं कि वो शो ना हो, सामने डिस्प्ले ना हो, ऑफ हो, तो आप इसको भी ऑफ कर दें। स्लाइडर के इफेक्ट जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब ये सारे काम करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। टेक्स्ट का एरिया भी यहाँ पे हाइड हो गया, देख सकते हैं, टेक्स्ट भी हाइड हो गया। और यहाँ पे आपके पास ये आ गया, सोशल बटन आ गए, और यहाँ पे सॉरी आपके पास यहाँ पे ये स्लाइडर के कुछ जो स्लाइडर बटन है ये यहाँ पे आ गया, और आपका जो टेक्स्ट वगैरह है वो हाइड हो गया। बेसिकली ये पहले भी थे, लेकिन अभी ये सही नज़र आ रहे हैं और आपको मतलब बहुत ज़्यादा चेंजिंग नज़र आ रही है की वजह से, क्योंकि पहले फोकस जो होता था वो स्लाइडर के जो टेक्स्ट होता था उसके ऊपर ज़्यादा होता था। तो अभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास इमेज आ गया और वॉच ये चीज़ भी सामने आ गई। इस पर क्लिक करेंगे आप तो आप डायरेक्ट देखें तो आप वहाँ पे उस पोस्ट पे आगे डायरेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे देखें वॉच में आप देखें लर्न फ्री ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, आप यहाँ पे आ गए देख सकते हैं। तो यहाँ से आप ये काम कर सकते हैं, इसको लिंक वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसके इफेक्ट हैं जो स्लाइडर के, इसके इफेक्ट आपने चेंज करने हैं। तो इफेक्ट चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जो शो स्लाइड थंबनेल्स पे क्लिक करेंगे तो इसके बटन जो साथ से स्लाइडर के बटन है वो यहाँ से ऑफ हो जाएंगे। रिफ्रेश करें,
और यहाँ पे और भी अगर आपने काम करना है क्योंकि थोड़ा स्लो है, स्लाइड इफेक्ट जो है आप यहाँ से इफेक्ट जो है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट आपने कैसे चेंज करने हैं, जैसे कि स्क्रॉल राइट है और मैं इसको यहाँ से फॉर एग्जांपल करता हूँ स्क्रॉल अप, देखिएगा ये ऊपर की तरफ अब स्क्रॉल होगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसका स्पीड जो है आपके पास मिली सेकेंड में आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं स्लाइड की, और आपके पास टाइम आउट यहाँ से वो चेंज कर सकते हो, पास कितनी देर आपकी स्लाइड वहां पे रुकती है आप उसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या रहा है कि शो स्लाइडर ऑन होम पेज, के आपके पास जो स्लाइडर है ये होम पेज पे शो हो, अब ये हो रहा है, इसको ऑन है। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये होम पेज पे आपके पास शो नहीं होगा। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, इसके जो थंबनेल्स हैं इनको ऑन ही रहने देता हूँ मैं, और यहाँ पे इसको ऑन रहने देता हूँ। बाकी जो हमने इफेक्ट अप्लाई किया देखते हैं उस पर क्या हुआ है। तो आई थिंक थंबनेल्स में क्या हुआ है कि इसकी जो इमेज है वो हाइड हो गई। ओके, थंबनेल्स में इसकी इमेज हाइड हो जाती है। अब यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे स्क्रॉल, आप देखें यहाँ पे स्क्रॉल, आप मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया था और इसको सेव किया था। अब जब आपका स्लाइडर काम करेगा तो वो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेगा आपकी इमेज को। यहाँ पे आप देखें ओके, तो सेव हो चुके, आप देखिएगा ये देखें ये आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। तो आप यहाँ से इसकी स्क्रॉलिंग चेंज कर सकते हैं, टाइम आप स्पीड इसकी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें स्लाइडर जो होम पेज पे तो डिस्प्ले होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो स्लाइडर है ये, जैसे कि यहाँ पे देखें तो किसी भी पेज पे आप जाएं, ऑटोकैड पे जाएं, यहाँ पे भी शो हो रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग में जाएं, यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये होम पे शो हो, बाकी के जो पेजेस हैं वहां पे शो ना हो। उसके लिए आप यहाँ पे जाके इसको यहाँ से ऑफ कर दें। ऑफ करने के बाद आप इसको यहाँ पे सेव कर लें, और सेव करने के बाद आप यहाँ से इसको रिफ्रेश करें। रिफ्रेश हो गया। अब देखें तो आपके पास ऑटोकैड और डाउनलोड और कॉन्टेक्ट्स में यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, जबकि होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे आपका स्लाइडर डिस्प्ले हो रहा है, देख सकते हैं। और किसी भी पेज पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, जैसे कि अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट अस से ये हाइड हो गया। तो आप यहाँ से अपने स्लाइडर को जो है तो इस पे काम कर सकते हैं कि आप अगर इसको हाइड करना चाह रहे हैं और पेजेस पे तो आप इसको हाइड कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा आपने जितनी भी सेटिंग की, अगर इन सेटिंग्स आपको ये पसंद नहीं आई तो आप दोबारा से आप इसको रीसेट करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी अपनी होती है वो दोबारा से रीसेट हो जाएंगी। और स्क्रॉलिंग ऑप्शन जो है मैं इसको चेंज कर लेता हूँ बस, और बाकी जो है वो तकरीबन ठीक है। स्क्रॉलिंग ऑप्शन इसको मैं कर लेता हूँ जी। हाँ, यहाँ से कवर देखता हूँ, कवर कर लेता हूँ बस, कवर सही है। चेक कर लेते हैं कवर पे क्या काम हो रहा है। ओके, तो कवर इस पे अप्लाई हो गया। देखते हैं कि कवर पे कैसे स्लाइड करेगा। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आप खुद काफ़ी सारे इफेक्ट्स जो हैं तो इस पे दिए हुए, आप खुद वहाँ से चेंजिंग करके देख लें कि इसमें कौन कौन से इफेक्ट है और कौन सा अच्छा इफेक्ट है जो आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसका थीम कैसे चेंज होगा, थीम का कलर कैसे चेंज होगा, और इसके जो नेविगेशन बार का कलर कैसे चेंज होगा, इन सब चीज़ों के ऊपर हम आहिस्ते आहिस्ते डिस्कस करेंगे। तो ये कवर है, सही है, तो आप यहाँ से ये ठीक है यही रख लें। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।